इलेक्ट्रिक पावर दो तरह की होती है, एसी और डीसी। और अगर इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा सावधानी से काम ना किया जाए तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है इंसानी शरीर के लिए। लेकिन फिर भी हमारे मन में यह सवाल उठता है कि इनमें से ज़्यादा जानलेवा कौन सी है। तो आज हम इसी सवाल पर विचार करने वाले हैं। अगर जो वीडियो में कोई भी ज्ञान की प्राप्ति हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एसी और डीसी में सिर्फ एक फ़र्क होता है, वो होता है डायरेक्शन का। एसी जो है बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, मतलब जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से जीरो। और एक सेकंड में ऐसा जितनी बार करता है उस चीज़ को हम कहते हैं एसी की फ्रीक्वेंसी। वही डीसी अपनी पोलैरिटी जरा भी चेंज नहीं करता है, इसका लेवल जितना होता है उतना ही फिक्स रहता है, कॉन्स्टेंट। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, इस चीज़ की तुलना तो हम बाद में करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एसी और डीसी के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आरएमएस वैल्यू पे। हमारे घर में एक वोल्टेज का जो भी लेवल आता है, जो कि होता है 230 वोल्ट, वो एसी की आरएमएस वैल्यू होती है। अगर हम एसी की वेव फॉर्म देखें तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पे कहीं जाके बैठेगी, मतलब हम यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज नापते हैं। वहीं अगर हम इसका पीक वोल्टेज नापे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो होगा आरएमएस इंटू रूट 2 के हिसाब से, मतलब 230 इंटू रूट 2, जो कि बैठेगा 320 वोल्ट के आसपास। मतलब जिस एसी के लेवल को हम अपने घर में 230 वोल्ट समझ रहे हैं, उसका लेवल असल में 320 वोल्ट होता है। वो अलग बात है कि वो बहुत ही कम समय के लिए 320 वोल्ट को छूता है, मतलब सिर्फ इतने समय के लिए। ये टाइम जो है काफ़ी कम है। ऐसे नेगेटिव साइकिल में भी बहुत ही कम टाइम के लिए 320 वोल्ट को छूता है, लेकिन वो होता 320 वोल्ट ही है। वहीं अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी कोई भी आरएमएस वैल्यू नहीं होती। अगर हम 230 वोल्ट डीसी की बात कर रहे हैं तो उसका जो लेवल है वो 230 वोल्ट ही होगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। दूसरी चीज़, कैपेसिटिव इफेक्ट। हर एक बॉडी की अपने अंदर बहने वाले करंट के लिए दो प्रतिक्रियाएं होती है। पहली चीज़ है रेजिस्टेंस, दूसरी है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस जो है बॉडी के साइज के हिसाब से बढ़ती जाती है, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब अगर किसी इंसान को डीसी का झटका लगे तो उसके शरीर से करंट फ्लो होगा, जो कि होगा उसके रेजिस्टेंस के थ्रू। उसकी जो बॉडी कैपेसिटेंस है वो डीसी को ब्लॉक करना चाहेगी, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो उसके शरीर से करंट तो फ्लो होगा, लेकिन वो उसके शरीर की रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। वहीं अगर हम बात करें एसी की, तो उसके शरीर से दो तरह के करंट पास होंगे। एक तो होंगे उसके शरीर के रेजिस्टेंस की वजह से, और दूसरा होगा उसके शरीर के कैपेसिटेंस की वजह से, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर जो है वो एसी को ब्लॉक नहीं करता है, वो एसी को पास कर देता है। मतलब अगर किसी को 100 वोल्ट एसी का झटका लग रहा है तो उसके शरीर के अंदर 100 वोल्ट डीसी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। मतलब एसी जो है सेम वोल्टेज पे हमारे शरीर से ज़्यादा करंट पास करा सकता है, जो कि हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान देगा। तीसरी चीज़ है इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। मतलब अगर किसी को एसी का या फिर डीसी का झटका लगे तो उसका शरीर किस हिसाब से इसके लिए रिएक्ट करेगा। तो पहले आते हैं डीसी पे। अगर किसी इंसान को डीसी का झटका लगा तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, मतलब वे श्रिंक करना शुरू कर देंगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। और इसी वजह से हो सकता है कि वो डीसी की सप्लाई से, मतलब तार से दूर भी हट जाए। मतलब एक तरह से डीसी उसे अपने से दूर कर दे। लेकिन अगर वो दूर ना हुआ और उसे दूर ना किया गया तो उसका जो शरीर है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान भुगत सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो वहीं अगर हम बात करें एसी की, तो हमें पता है कि एसी की वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, मतलब पॉजिटिव से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से जीरो। तो इसीलिए जो हमारी मांसपेशियां है वो बार बार सिकुड़ेगी, फिर पहले जैसे होगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर पहले जैसे होगी। इसी वजह से हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, और हमारा जो पसीना होता है वो कंडक्टिव होता है, क्योंकि उसमें नमक होता है। इसी वजह से हमारा जो शरीर है उसमें और ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारे उसकी शरीर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और तो और एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक अलग आफत है, क्योंकि हमारा दिल भी जो धड़कता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हिसाब से धड़कता है, मतलब उसकी भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ खेर बदल कर सकती है। इससे जो है हमारा दिल वहीं का वहीं रुक सकता है, मतलब हमें हार्ट अटैक आ सकता है तुरंत। मतलब ये कुछ ही सेकंडों में बिना ज़्यादा इंतजार किए इंसान की जान निकाल सकता है। तो इसलिए एसी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है डीसी से। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो एसी है वो डीसी से 4 से 5 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। अब ये देख लो कि कुछ केसेस में जो है 30 वोल्ट एसी से भी इंसान की जान जाती हुई देखी गई है, मतलब 30 वोल्ट के झटके से इंसान की मौत हो जाए। वही 30 वोल्ट का डीसी इंसान का ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। मतलब अगर सीधा सीधा कहूँ तो ऐसा समझ लो कि 300 साढ़े 300 वोल्ट डीसी से तुम शायद बच जाओ, लेकिन 100 वोल्ट एसी से तुम नहीं बच सकते। 100 वोल्ट एसी तुरंत हमारी जान ले सकता है, अगर 300 वोल्ट डीसी का झटका लगे तो भी हम बच सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डीसी हमारे साथ लुक्का छिपी खेल के चला जाएगा। डीसी में भी इतना दम है कि वो बहुत ही आराम से हमारे शरीर को रोस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी चाहे कोई भी हो, अगर सावधानी ना बरती जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन सा ज़्यादा बुरा है। अगर ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पर तुम्हें वीडियो चाहिए तो भी तुम कमेंट कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड भी कुछ चीज़ तुम्हें समझ में ना आई हो तो भी तुम कमेंट कर सकते हो।